हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम न्यू एक्सरसाइज 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो बेसिक नॉलेज में मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। जब हम जो नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है हमारा, उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो संख्याएं बनती है, जो नंबर बनता है, उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी जो हमारी प्राकृत संख्या होती है, जो काउंटिंग नंबर जो हमारे होते हैं, अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे काउंटिंग नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे काउंटिंग नंबर है। अगर इसमें हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब ये तो हमने बेसिक नॉलेज में वैसे कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में 2.1 में आपसे मोस्टली 2 क्वेश्चन पूछेगा। वो एक तो परवर्ती, एक पूर्ववर्ती। 2.1 में तो देखो थोड़ी सी चर्चा इन पे भी कर लेते हैं। एक तो आता है परवर्ती, एक आता है पूर्ववर्ती। एक तो आता है परवर्ती, एक आता है पूर्ववर्ती। परवर्ती इसी को उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, और ये पूर्ववर्ती हो गया। पूर्व, जैसे पूर्व का मतलब होता है पहले, तो कोई भी नंबर से जो पहले का नंबर होता है उसको हम पूर्ववर्ती बोलते हैं। ऐसे ही परवर्ती यानी पर बाद आने वाला, यानी कोई भी नंबर है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि 25 का परवर्ती क्या है, अगर इसका परवर्ती पूछा तो 25 के बाद क्या आता है? 26 आता है। तो इसका परवर्ती क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 26 कैसे हुआ, अब इसको हमें ध्यान में रखना है कि ये 26 कैसे आया। तो देखो, जब हम 25 में +1 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 26। यानी अगर हमें किसी नंबर का परवर्ती याद करना हो तो उसमें हमें +1 करना है। याद रखना कि किसी भी नंबर का अगर परवर्ती याद करना हो तो उसमें क्या कर देना है? +1 कर देना है। और ऐसे ही अगर हमसे किसी नंबर का पूर्ववर्ती पूछा जाए, जैसे 32 का पूर्ववर्ती अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्ववर्ती, तो आप क्या करोगे? तो आप इसका पूर्ववर्ती यानी 32 से जस्ट पहले आने वाला कौन सा है? 31 है। 31 है। तो 31 कैसे आया? 32 में से माइनस कर दिया 1 तो क्या आ गया? 32 में से माइनस कर दिया 1 तो क्या आ गया? 31। तो देखो, पूर्ववर्ती के लिए तो आपको -1 करना है, और परवर्ती के लिए आपको क्या करना है? +1 करना है। बस इतनी सी बात रखनी है कि परवर्ती पूछे तो +1 करना है, अगर पूर्ववर्ती पूछे तो -1 करना है। इन दोनों में बस इतना अंतर है। ठीक है ना। पूर्ववर्ती मतलब किसी भी नंबर से पहले का नंबर। जैसे 4 से पहले क्या है? 3 है, तो ये इसका क्या है? पूर्ववर्ती है। और 4 का परवर्ती क्या है? 5 है। ठीक है, ये बात हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक नंबर है, एक संख्या है, उसमें आपको उसके 3 परवर्ती बताने, आगे आने वाले 3 परवर्ती बताने। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 10,999 के बाद
अगली तीन प्राकृत संख्या लिखिए। अगली तीन, इसके बाद आने वाली अगली तीन प्राकृत संख्या लिखिए। यह आपका क्वेश्चन है। तो देखो इसमें आपको क्या बताना है, जो संख्या आपको दे रखी है उससे आगे आने वाली तीन प्राकृत संख्याओं को बताना है। तो देखो इसका अगर सॉल्यूशन में हम लिखें कि इसके आगे आने वाली जो पहली प्राकृत संख्या है वो ज्ञात करनी है, तो इसमें +1 कर दो तो क्या आ जाएगा भी, इसमें +1 कर दो, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 और 1 कैरी इसमें ऐड हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो गया। तो इससे जस्ट आगे आने वाली संख्या ये बन जाएगी। अब कैसे बनी, इनको प्लस करके चेक कर लो। इसमें +1 करेंगे तो देखो 9 + 1 कितना हो गया 10, 1 के इधर हो जाएगा। अब 9 ये देखो इधर तो कुछ है नहीं, 9 में 1 कैरी को जोड़ दो 10, वापस इसमें 1 कर दो, ये वापस 10 हो गया और यहाँ 1 ये आ गया ना, प्लस करके चेक कर लिया। हाँ अब इसके बाद आने वाली अगली संख्या, इसके बाद आने वाली दूसरी संख्या अगर आपको लिखनी है तो इसमें +1 कर दो, इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बाद आने वाली कंटिन्यू आने वाली तीन प्राकृत संख्या लिखनी है हमें। ये इसके आगे आने वाली तीन कंटिन्यू संख्या हो गई, देख लो 11,000, 11,001, 11,002। 10,999 के बाद आता है 11,000, 11,000 के बाद 11,001, 11,002। तो ये इसका आंसर हो गया कि अगली तीन प्राकृत संख्या जो हमें बतानी थी वो हमने बता दी, और वो है क्या 11,000, 11,001, 11,002। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उसमें आपको एक संख्या दे रखी है, उससे पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या बतानी है। पहले आने वाली, इसलिए तो बाद आने वाली थी, तो मैंने बताया ना पहले की अगर पूछे उसको हम पूर्ववर्ती बोलते हैं, और अगर कहीं पे हमसे पूर्ववर्ती पूछा है तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम -1 करते जाएंगे। जितने भी वो पूछेगा उतने टाइम -1 ऐसे करते जाएंगे और संख्या याद करते रहेंगे। से 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखिए। इससे ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या बतानी है आपको। तो देखो इससे ठीक पहले की पूछा है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर पहले का यानी पूर्ववर्ती पूछे तो आपको क्या करना है, -1 करना है। तो देखो अगर इसे ठीक पहले की पूछा है तो इससे ठीक पहले की संख्या अगर हम लिखे तो इसमें से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10,001 से ठीक पहले क्या आता है 10,000 आता है, और 10,000 से ठीक पहले क्या आता है उसमें से माइनस कर दो तो 9,999 आता है 10,000 से ठीक पहले, और 9,999 से ठीक पहले क्या आता है 9,998। देखो हो गया ना 98, 99 और 10,000। ठीक है, तो ये आ गए 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं आ गई। ठीक है ना, तो जब हम पूर्व की पूछे हमसे पहले आने वाली तब तो हम -1 करेंगे, और जब आगे की पूछे ना परवर्ती यानी बाद की या परवर्ती या आगे आने वाली तो उसके लिए हम +1 करते हैं, और हमसे पूछे कि पूर्ववर्ती या पहले आने वाली तो उसके लिए हम क्या करते हैं -1 करते हैं। जैसे देखो अब ये ऐसे हो गया, ये संख्या हो गई 8, इसके बाद आता है 9,999 और इसके बाद आता है 10,000 और उसके बाद आता है 10,001। तो देखो इसके पहले आने वाली ये तीन संख्याएं हमने अभी प्रूफ कर दी। ठीक है,
और इसी के साथ ही आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, वो तो मैं पहले भी आपको, जो पहला आपका वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था, और अब वापस रिपीट हो रहा है तो सबको आना चाहिए। वो तो जो क्वेश्चन अभी 3 नंबर क्वेश्चन जो आने वाला है, वो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसने पूछा भी है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी, मैंने वहाँ पे दोनों बताया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, दोनों बताई थी मैंने। अब आपसे यहाँ पूछा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है ये आपसे पूछा है, तो आप इसका आंसर बताओगे कौन सी है अभी। तो ये दोनों बात मैंने बताई थी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद रखना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो होती है 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो होती है 1। क्योंकि देखो हम प्राकृत संख्या की काउंटिंग जो है ना, ये काउंटिंग नंबर है, ये तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग नंबर है ये। और जब हम पूर्ण संख्या की बात करें तो जब हम इस काउंटिंग नंबर के जो ग्रुप में, इसमें हम अगर 0 को शामिल करते हैं तब ये पूर्ण संख्या बनती है। इसका मतलब सबसे छोटा पूर्ण नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है 1। अब अभी यहाँ पे आपको पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। यानी ये 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी भी, 0 हो जाएगी। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वापस रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे दो संख्याओं के बीच आने वाली पूर्ण संख्या के बारे में पूछा है। कोई भी दो संख्या हो, उनके बीच आने वाले संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो उन दोनों का अंतर करो, दोनों का अंतर करके उसमें से -1 कर दो। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जो दो नंबर होते हैं वो दोनों साथ में काउंट होते हैं, तो दोनों को साथ में काउंट नहीं करना, उनके बीच का पूछा है ना, तो उन दोनों को काउंट नहीं करना है, इसलिए उसमें से -1 करते हैं। कैसे, वो अभी बताता हूँ मैं आपको और विस्तृत। यानी 32 और 53 के बीच, देखो इन दोनों के बीच में आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ये आपसे पूछा है कि 32 और 53 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इन दोनों का अंतर करते हैं। देखो 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, तो इनके लिए हमें करना होगा इनका अंतर करेंगे तो 53 माइनस 32। अब इन दोनों को घटा दो, देखो 53 एंड 32 को माइनस करेंगे तो 21 आ रहा है। कितने आ रहे हैं 21। अब देखो इनके बीच पूर्ण संख्या अगर हमसे पूछे, तो पूर्ण संख्या अगर पूछे ना, तो इसके बीच 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। अब 20 क्यों, इसका रीजन मैंने अभी बताया ना कि आपके पास जो दो नंबर थे ना 32 और 53, जब इनका अंतर करते हैं तो इसमें से एक संख्या है वो साथ में इंक्लूड रहती है, साथ में काउंट हो जाती है। अगर इन दोनों का अंतर करते हैं तो ये संख्या साथ में आती है, पर इसने तो इन दोनों के बीच का पूछा है, यानी इन दोनों को नहीं लेना है, इन दोनों को छोड़ना है, तो ये संख्या साथ में आ गई। जब हमने माइनस किया तो ये संख्या इसके साथ में माइनस हुई थी, तो इसमें से 1 माइनस करना होगा। जैसे अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, आपसे पूछ लिया जाए कि 2 व 10 के बीच की पूर्ण संख्या लिखिए। अब ये छोटा सा उदाहरण है, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो इनका हम अंतर करेंगे,
तो अंतर करेंगे 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आता है 8 आता है। तो इनके बीच 8 संख्या नहीं है, इसके बीच से ना 7 संख्या ही है। कितनी संख्या है 8 माइनस 1 इज 7 ही है। कैसे 7 है वो आप देख लो, आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने पूछा था आपको कि 2 व 10 के बीच की संख्या बताओ। तो अब देखो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर है देख लो। इनके बीच के पूछे ना, ये कितने नंबर है, ये नंबर कितने हैं 7 है। इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, ये नंबर है इनके बीच केवल 7 नंबर है। देख लो चाहे इनके बीच कितने नंबर है, ये 7 नंबर है। तो देखो यहाँ पे 8 आ रहे थे हमारे पास। तो 8 क्यों आ रहे थे, क्योंकि ये इसमें साथ में काउंट हो रहा था, ये काउंट हो रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि इन दोनों का अंतर करते हैं तो ये वाला नंबर साथ में काउंट हो जाता है, इसलिए एक कम करना होता है। जितना भी इनका अंतर आता है उसमें से एक कम कर दो, तब हमने -1 किया है, ठीक है ना। एक कम किया है इसलिए -1 किया है। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया ना। हाँ, तो जैसे भी आपसे पूछे कोई भी दो संख्या हो सकती है यहाँ पे, उनके बीच की पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या जो भी पूछे, तो आप क्या करोगे, उन दोनों नंबर को माइनस करके, यानी दोनों नंबर को माइनस यानी दोनों नंबर का अंतर करके, जो अंतर आपका आ रहा है उसमें से 1 कम करना, आपको 1 घटाना है, यानी 1 माइनस करना है। तो जो आंसर आता है वही आपका राइट आंसर होता है। इसका रीजन मैंने आपको ये समझाया है कि अगर आपसे पूछा कि 2 व 10 के बीच की पूर्ण संख्या बताइए, तो 2 और 10 के बीच 7 पूर्ण संख्या होती है। बट जब हमने अंतर किया था तो अंतर क्या आया था, 8 आया था। 8 आया था। 8 कैसे आया, क्योंकि 2 साथ में काउंट हो गया। जैसे ही 10 में से 2 को माइनस करते हैं तो 8 आता है, यानी ये 2 साथ में काउंट होता है। और इसको काउंट नहीं करना है, के बीच का पूछा ना, इन दोनों के बीच का बताना है। इन दोनों को अगर ये पूछता ना 32 से 53 के बीच, अगर यहाँ पे आता ना 32 से, तो इसका मतलब 32 को साथ में काउंट करना था, 32 से आ जाता, पर यहाँ से नहीं है ना। इसने पूछा 32 और 53 के बीच, यानी दोनों के बीच की बतानी है। इन दोनों को साथ में नहीं लेना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो यही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको परवर्ती या पूर्ववर्ती बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में यही है कि एक में आपको परवर्ती बताना है, एक में आपको पूर्ववर्ती बताना है। तो जैसा मैंने बताया, परवर्ती के लिए आप +1 कर दोगे और पूर्ववर्ती के लिए आप -1 कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न के परवर्ती लिखिए। तो इनके आपको क्या लिखने हैं, परवर्ती लिखने हैं। जैसे इसका ए है, इसका ए जो है वो है ठीक है, इसका क्या बताना है, परवर्ती। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब आपसे पूछा जाए कि इनके परवर्ती बताइए, क्या बताइए, परवर्ती, तो परवर्ती के लिए आपको क्या करना है, अभी परवर्ती के लिए आपको +1 करना है। यानी परवर्ती का मतलब इससे जो संख्या दे रखी है इसके जस्ट बाद आने वाली संख्या बतानी है आपको। तो इसका परवर्ती बताना है, इसका सॉल्यूशन करेंगे का परवर्ती इज इक्वल्स टू 2440701। अब इसका परवर्ती कर रहे हैं तो इसमें क्या कर देंगे भी, +1 कर देंगे। मैंने बताया ना कि जब आपको परवर्ती पूछा जाए तो जो आपका नंबर होता है उसमें आपको क्या करना है, +1 करना है। क्या करना है भी, +1 करना है। जैसे आप +1 कर दोगे, इससे बाद आने वाली संख्या क्या है, आ जाएगी। तो इसमें +1 कर देते हैं और +1 करते ही इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 24,40,702 इसका आंसर हो गया। पहले आपके पास था 24,40,701
और इसका परवर्ती क्या आ जाएगा 24,40,702 आ जाएगा, यानी इसमें +1 कर दिया। ठीक है, अब इसका बी जो है वो ये है, आपको एक अदर संख्या दे रखी है, इसका परवर्ती ही बताना है, इसका परवर्ती बताना है। तो जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो इसमें लिख देंगे भी 1,01,99 का परवर्ती, 1,01,99 का परवर्ती बताना है। तो 1,01,99 में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा भी 1,02,000, 1,02,000 आ गया ना। देखो 199 में अगर 1 प्लस कर देंगे तो 200 हो जाएगा ना, तो ये 200 आ गया। अब प्लस करके चेक कर लेना, अगर आपको ऐसे डाउट फील हो रहा है कि भी ये सही नहीं है तो आप इन दोनों को प्लस कर लेना। किसको 1,01,99 में +1 करके चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर है वो प्रूफ हो जाएगा कि भी हाँ यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसका सी और देख लेते हैं, और सी में जो हमारे पास नंबर है वो कुछ इस प्रकार है, 9 यहाँ पे 5 टाइम रिपीट हो रहा है। दस लाख 99,999, 10,99,999, 10,99,999 ये था। अब इसका हमें क्या बताना है भी, इसका हमें बताना है परवर्ती, परवर्ती बताना है या पूर्ववर्ती, परवर्ती बताना है। हाँ, 10,99,999 का परवर्ती बताना है। क्या बताना है, परवर्ती। इसका परवर्ती क्या आएगा भी, परवर्ती के लिए क्या करते हैं हम +1, तो इसमें भी +1 कर दो। 10,99,999 प्लस क्या हो जाएगा 1, +1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे। अब देखो इसमें +1 करके चेक कर लेना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0 1 1 ये आएगा। अब कैसे आया, देखो 9 + 1 कितने होते हैं 10, 10 का यहाँ 0 और 1 क्या चली गई 1 कैरी इधर इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो 9 + 1 कितने हो गए 10, वापस 1 कैरी, 9 + 1 कितने हो गए 10, क्योंकि ये 1 तो इसके साथ ही ऐड हुआ पर ये कैरी तो इनके साथ ऐड होती रहेगी ना, इसलिए ये आंसर आ जाएगा इनका। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया सबके। ये तो थे हमारे परवर्ती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट है, उसमें हमें याद करना है, क्या याद करना है, पूर्ववर्ती। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसमें आपको बताना है, क्या बताना है, इसमें आपको बताना है पूर्ववर्ती। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए, इनके पूर्ववर्ती लिखने हैं। ठीक है ना, तो निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। इसका जो ए है वो है 94। अब ये इजी सा आ गया 94। पूर्ववर्ती का मतलब होता है 94 से पहले आने वाले नंबर। तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें लिखना है 94 का पूर्ववर्ती। और मैंने जैसा कि पहले बताया था स्टार्टिंग में, पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं अभी -1 करते हैं। पूर्ववर्ती यानी इस नंबर से पहले आने वाला नंबर, तो पूर्ववर्ती में हम -1 करेंगे। और 94 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भी, इसका आंसर आएगा 93। अब हम बात करते हैं इसके बी की। हाँ, ये आपका कोई एक नंबर है 10,000, इसमें से आपको क्या ज्ञात करना है, इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। तो 10,000 का
पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा बताओ भाई। पूर्ववर्ती याद करना है किसका, 10,000 का। तो इसमें से -1 कर दो तो क्या आ जाएगा, 9,999। 10,000 का, 10,000 में से, इस 10,000 में से -1 करेंगे तो ये 0 है, 0 में से माइनस नहीं हो सकता, इधर से कैरी लेंगे, ये आगे इससे इस 10 से कैरी लेगा, इस 10 की जगह पे 9 हो जाएगा, यहाँ वापस 10 हो गए, यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ भी 10 हो जाएंगे। अब यहाँ 9 9 रहेंगे क्योंकि ये आगे कैरी दे रहे हैं, ठीक है ना। ये 10 जो था, ये 10 इसको देगा तो यहाँ 10 बन जाएंगे, अब ये इसको दे देगा तो यहाँ 10 बन जाएंगे, यहाँ कितने रहेंगे, अगर ये आगे वाले को दे देगा तो इस 10 में से इसको दे देगा 1 तो यहाँ 10 हो जाएंगे, फिर यहाँ एक कम हो जाएगा ना, 9 आ जाएगा। तो 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ क्या रहा 9 रहा, यहाँ भी 9 रहा, और इस 10 में से उसने कैरी दी थी स्टार्टिंग में तो यहाँ भी 9 रहा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके सी की, और इसके सी में आपके पास जो नंबर है वो है ये कितने हो गए, 2,08,090। 2,08,090 का पूर्ववर्ती बताना है। क्या बताना है, इसका पूर्ववर्ती बताना है। तो 2,08,090 का पूर्ववर्ती, और इसका पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा अभी, 2,08,090 -1 है तो वो आ जाएगा, -1 कर दो तो वो आ जाएगा 2,08,089, ठीक है। यानी इसे 90 में से 1 माइनस करेंगे तो 89 आ जाएगा, और ये इसका फाइनली आंसर आ गया। तो ये थे आपके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन जो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। अगर किसी की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय। ओके स्टूडेंट्स।